होता है जुआ। यदि हम जुआ खेलने लग जाएंगे इस लालच में कि हम जुआ खेल करके लखपति हो जाएंगे। कई लोग हैं जो जुआ खेलते हैं किस चक्कर में कि हम लखपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। पर भैया जुआ खेलने से कभी किसी का भला नहीं हुआ। और जुआ केवल वो नहीं है जो जुआ कहते हैं, जुआ ये भी है कि आप लूडो पे पैसा लगा रहे, ये भी जुआ है। और जहां जुआ खेला जाएगा वहां कलयुग होगा, और जहां कलयुग होगा वहां बुद्धि बिगड़ेगी, बिगड़ेगी ही, पक्की बात है। आईपीएल पे जो पैसा ही लगत है ये भी जुआ है। किस चक्कर में? केवल 2 पैसे कमाने के चक्कर में। और भैया जुआ खेलने में किसी का भला नहीं हुआ। जो गांठ की खुद की पूंजी थी वो भी गवा दी, ना फायदा हुआ, और गांठ की पूंजी खुद चली जाती है। ये हाल होता है जुआ में। किस लोभ से कि थोड़ा सा पैसा आ जाएगा हम लखपति बन जाएंगे, हमारे यहाँ आसानी से पैसा आ जाएगा, हमें कर्म नहीं करना पड़ेगा। जुआ खेलते कौन है? जिसको काम नहीं करना, माने कर्म करके नहीं कमा है, फ्री को पैसा आ जाए हमारे पास। बस 1000 है सो 2000 बन जाए, 2000 है सो 4 बन जाए, और 4 है सो 8 बन जाए, और जैसे ही 8 लगाए सो पूरे 8 ही के 8 चलेगा। हाँ सलाई सुनना है। तो कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। आप सबने देखा होगा पांडवों ने जुआ खेला, पांडवों ने जुआ खेला, सारी संपत्ति हार गए, और 12 वर्षों तक जंगल में रहना पड़ा। जुआ के प्रभाव ये रहा, 12 साल तक जंगल में काटे जुए के प्रभाव से। यदि जुआ ना खेलते तो शायद जंगल में नहीं जाना पड़ता, ना 12 साल तक भटकना पड़ता। इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ की वजह से इतनी बड़ी ठोकर खानी पड़ी उनके लिए। यदि आप जुआ खेलते हो तो निश्चित है कि आपकी आने वाली पीढ़ियां गरीब की गरीब ही रहेंगी। ये पक्की बात है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये भागवत कहती है। जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग का वास होता है, और जहां कलयुग होता है वहां भगवान होते नहीं। यदि आप अपने परिवार को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को गरीब देखना चाहते हो तो खूब जुआ खेलो, हमारा कुछ घाटा नहीं है, हमारा कोई घाटा नहीं है। हम तो केवल आपको बताएंगे, करना आपका है। इसलिए भैया जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। देखो जुआ में हमारा धन तो जाता ही है, और धन के साथ साथ हमारा समय भी बर्बाद होता है। और समय की कीमत जानता नहीं है आज का लोग। हम लोग समय की कीमत नहीं जानते। आप सब टीवी देखते होगे, सीरियल आते हैं, न्यूज आती है, उन सब पर ऐड आती हैं। कोई नमकीन की, कोई पाउडर की, कोई तेल की, कोई नरमा की, ऐसी ऐड आती कि नहीं आती? बगल में कोष्टक बन के। वह ऐड केवल 5 से 10 सेकंड की होती है, कोई 15 सेकंड की होती है। 5 से 10 सेकंड या 15 सेकंड की एक ऐड होती है, और वो एक ऐड पता है कितने की बिकती है? वह 10 सेकंड की ऐड कम से कम करोड़ 2 करोड़ रुपए में बिकती है। वह 10 सेकंड की जो ऐड आती है उसकी कीमत करोड़ों की होती है, करोड़ों की कीमत का जाता है। तो माने टीवी वालों का एक एक सेकंड लाखों पे जाता है, और हम अपना समय व्यर्थ में खर्च कर देते हैं। कई लोग तो 4-4, 5-5 घंटे बैठे हैं जुए ही खेल रहे हैं। कई लोग तो 8-8 घंटे तक बैठे बैठे खेलते रहते हैं। धन का धन गवा दिया, समय का समय नष्ट कर दिया, समय की कोई इज्जत ही नहीं। अरे भैया सबसे ज्यादा कीमती कोई चीज है तो सबसे ज्यादा कीमती है आज का समय। क्योंकि आज का यदि समय जो निकल गया, आप कितनी भी संपत्ति हो, कितनी भी संपत्ति लुटा दो, और चाह लो कि हमारा समय लौट कर आ जाए, तो वह समय लौट कर कभी आने वाला नहीं है। आज तारीख क्या है? आज 12 तारीख है, 12 सितंबर 2022।
अब ये तारीख, ये साल 2022, 1000 साल बाद भी, 2000 साल बाद भी कभी आप सोच लो कि ये समय आ जाए तो कभी अब लौट के आने वाला नहीं है। आपकी 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी भी निकल जाए, पर आप सोच लो कि जो आज का दिन निकल गया अभी आ जाएगा तो कभी आने वाला नहीं है। इसलिए भैया समय की कीमत समझो, समय की कीमत समझो। न्यूज वालों का एक एक सेकंड लाखों करोड़ों का बिकता है, तो अपन तो अपना समय व्यर्थ में ऐसे ही गवा देते हैं। अरे जितना समय आपने वहां बैठ कर के जुए में लगाया, जितना दिमाग उसमें लगाया, यदि आपने उतना दिमाग कुछ बिजनेस में, कुछ काम करने में, कुछ अपने जीवन के बारे में, अपने बच्चों के, अपने परिवार के, अपने घर परिवार के विषय में यदि इतना दिमाग लगाया होता, इतना ध्यान दिया होता, तो आज हम सबको गरीबी नहीं देखनी पड़ती। यदि अपने उसमें ध्यान दिया होता तो, यदि समय का सदुपयोग किया होता तो आज गरीबी का यह नहीं देखना पड़ता। इसलिए भैया जो भगवान ने समय दिया है, समय को अच्छे से निकाल दो, क्योंकि समय बलवान होता है। अपने उज्जवल जीवन को बनाने के लिए समय लगाओ, अपनी जिंदगी सुधारने के लिए समय लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ। जुए में व्यर्थ अपने दिमाग को मत लगाओ, अपना समय नष्ट मत करो, क्योंकि समय बलवान है। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। और भीलन लूटी गोपियां सो बेई अर्जुन बेई बाण। अर्जुन बेई थे, बेई अर्जुन के हाथ में गांडीव और धनुष बाण थे, पर बहेलियों ने लाठी दिखा करके गोपियों को अर्जुन से छीन लिया। क्यों? अर्जुन तो बेई थे, अर्जुन के पास धनुष बाण भी बेई थे, पर समय बलवान होता है, आदमी बलवान नहीं होते। आप सबने देखा होगा पहले के समय में जो आज किला बने हैं, अपने राहतगढ़ में भी किला बनो है, और हनुमान जी है गढ़ पहरा में किला बनो है। आपने ऐसे कितने किला देखे होंगे। इन किलों में पहले चिराग जलावे किलाने क्विंटलों से तेल लगत, तो चिराग जलावे इन किलों में क्विंटलों से तेल लगत तो। लेकिन आज का समय है, आज देखो सुन किलों में चमगादड़ लटकी है, जो आए समय। जिन किलों में क्विंटल से तेल लगत तो आज चमगादड़ लटकी है, जो समय है। भैया समय बलवान होता है, आदमी बलवान नहीं होता। कभी कभी छिपकली चींटियों को खा जाती है, कभी कभी छिपकली चींटियों को खा जाती है, और एक दिन चींटियां मिलकर के छिपकली को खा जाती हैं। अब बताओ बलवान किसको कहोगे, छिपकली को या चींटियों को? ना चींटी बलवान है ना छिपकली, केवल समय बलवान है। इसलिए भैया समय यदि भगवान ने अच्छा दिया है तो अच्छे में निकाल दो, भगवान के भजन में निकाल दो, क्योंकि ये समय फिर आपका आने वाला नहीं है। याद रखना, सब कुछ मिल जाएगा, पर एक बार यदि समय चला गया तो समय फिर कभी आने वाला नहीं है। इसलिए समय भगवान के भजन में दो, अपने जीवन में दो, क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन में अपने समय का दुरुपयोग किया है वो ना घर के रहे हैं और ना वो घाट के रहे। और जिन्होंने अपना समय अपने जीवन के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने भविष्य के लिए दिया है, वो अरसों से फरसों में पहुंच गए, जमीन से आकाश में पहुंच गए, जिन्होंने ध्यान अपना अपने कार्य में दिया है। इसलिए भैया जुआ में समय बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। अरे जो बुद्धि हमारे यहाँ है, जो दिमाग हमारे यहाँ है, वो दिमाग आपके यहाँ भी है। जितनी अकल भगवान ने हमें दी है उतनी अकल आपको भी दी है भगवान ने। भगवान ने सबको एक सी अकल देकर के बनाया है, पर फर्क ये है कि कोई अकल लगा लेता है और कोई अकल नहीं लगा पाता। अरे जो टाटा बिरला अंबानी को जो भगवान ने बुद्धि दी है, वैसी बुद्धि आप सब में भी है, हम सब में वही बुद्धि है, पर किसने उपयोग किया है उस बुद्धि का, किसने नहीं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है।
उन्होंने अपने व्यापार के लिए अपनी बुद्धि को लगाया तो वो आज अरसों से फरसों पर पहुंच गए। और हमने अपने ही में दुर्व्यसनों में, नाना प्रकार के व्यसनों में अपने मन को फंसाए रहे, बुद्धि को लगाए रहे, तो बस जहां थे वैसे ही है। इसलिए बुद्धि लगाओ अपने जीवन के लिए, भविष्य के लिए। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल में ऐसे अनेक अनेक फंक्शन होते हैं जिनका ज्ञान हमें नहीं होता। ऐसे एक से एक फंक्शन है, बस क्या है कि हमें पता नहीं है। बाकी फोन में तो वो है, हमें पता नहीं है। ऐसे ही भगवान ने बुद्धि हमें और अंबानी, टाटा, बिरला को सबको वही बुद्धि दी है। बस ये है कि किसने खोज करके उतना पा लिया और किसी ने खोज नहीं की, तो जहां थे वहीं के वहीं है। इसलिए भैया बुद्धि लगाओ। आप सबने महाभारत देखा होगा। लॉकडाउन में टीवी पे महाभारत आता ना, पहले एक गोल गोल चक्र चलता था और कहता था मैं समय हूं, मैं समय हूं। तो भैया समय ही बलवान है, समय का चक्र चलता ही रहता है। इसलिए समय का उपयोग करो पर हमेशा, दुर्व्यसनों में बिल्कुल भी ना लगाओ, सदुपयोग करो अपने समय का। तो इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। और सत्पुरुषों को, जो भगवान के भक्त हैं, उनके लिए तो विशेष करके इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। भाई भगवान ने जितना दिया है उतने में खुश रहो। आपको मेहनत के 1000 रुपए मिले हैं, फ्री के 10,000 बनाने की कोशिश ना करो। 10,000 जो भगवान ने तुम्हें 1,000 दिए, उतने में खुश रहो और उतने में अपने घर को पालो और स्वयं पालो। यदि तुम 10,000 बनाने के चक्कर में गए तो ना युधिष्ठिर का घर बचा था, ना तुम्हारा घर बचेगा, तुम भी बर्बाद हो जाओगे। इसलिए जुआ कभी भी नहीं खेलना चाहिए।